हेलो। आइए आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे वीडियो में। आज प्रायिकता का पार्ट नंबर 2 लेके हम आए हुए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर पूर्ण वर्ग संख्या आने की क्या प्रायिकता है। अगर हम एक पासा को फेंकेंगे तो हमको बोल रहा है पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, यही पूछ रहा है। एक पासा को हम फेंक दें तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा और 6 आएगा। ठीक, तो हमको बोल रहा है पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पे क्या सब हो सकता है, या तो 1 हो सकता है और ये 4 हो सकता है। ठीक, तो पूर्ण वर्ग संख्या बराबर होगा पूर्ण वर्ग संख्या, क्या सब हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से कुल संभावित परिणाम कितना होगा, 2। और यहाँ से टोटल परिणाम कितना है, से 6 हो जाएगा। तो हमको बोल रहा है क्या, पूर्ण वर्ग संख्या का प्रायिकता। तो प्रायिकता पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, 2/6 कट जाएगा, 2 तिया 6 यानी 1/3, 1/3 ये हो गया मेरा आंसर। ठीक, आइए नेक्स्ट सवाल है। अगला सवाल है, 2 सिक्का एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। यानी 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्का को उछालते हैं एक साथ तो क्या सब आएगा। अगर पहला पे हेड आया तो दूसरा पे टेल आएगा। ठीक, अगर दूसरा पे टेल आया फिर पहला पे हेड आएगा। ठीक, या तो दोनों पे हेड आ सकता है या फिर दोनों पे टेल आएगा। ठीक, यही यहाँ पे कुल संख्या कितना होगा इसका, 4। तो बोल रहा है कम से कम एक हेड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। ठीक, कम से कम एक हेड क्या सब हो सकता है, ये हो जाएगा हेड टेल। ठीक, फिर टेल हेड, फिर हेड हेड। इसकी संख्या कितना हो जाएगा यहाँ से, 3। ठीक, अब हमको बोल रहा है कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। तो अब इसका प्रायिकता निकाल लेंगे। प्रायिकता ऑफ 1 हेड क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना आया है इसका मान 3, और टोटल संख्या कितना है यहाँ से मान 4। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक, आइए नहीं, अब आइए, अब नेक्स्ट में है कार्ड। अब हम कार्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम ताश भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ताश भी बोलते हैं। इसमें कुल कितना होता है, 52 पत्ती होता है। ताश में कितना, ताश के एक जो गड्डी होता है उसमें टोटल 52 पत्ती होता है। ठीक, और उसको 4 समूह में बांटा गया है। ताश के गड्डी में जो होता है 4 टाइप का पत्ती होता है। ठीक, एक होता है चिड़िया, एक होता है चौकठी जो ईटा के साइज का होता है, एक होता है हुकुम, इसको हम काला पान भी बोलते हैं, और एक होता है लाल पान। यानी ये चार भाग में बटा रहता है। हर एक पार्ट में 13 कार्ड होता है। ठीक, हर एक समूह में क्या होता है, 13 कार्ड होता है। क्या हो गया, 13 दूनी 26, 39, ये हो गया टोटल 52। टोटल संख्या कितना हो गया, 52। हाँ, चिड़िया में जो होता है, यहाँ से एक होता है इसमें
एस, जिसको इक्का बोलते हैं। ठीक, उसके बाद होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद फिर 3 गो कार्ड जो होता है, एक हो जाता है उसको किंग बोलते हैं, एक होता है क्यून, और एक हो जाता है जैक, जिसको गुलाम बोलते हैं इसको। इसका तो पता ही होगा, इसको राजा क्या बोलते हैं, बादशाह या राजा भी बोलते हैं, बादशाह। ठीक, ये हो गया बेगम। ऐसे ही सब में होता है, ये चारों में होता है। एक होगा एस होगा, फिर 2 से लेके 10 तक हो जाएगा, फिर इसमें हो जाएगा, इसमें भी बादशाह होगा, किंग जिसको बोलते हैं, एक जैक हो जाएगा और एक क्यून हो जाएगा। ठीक, ऐसे करके सब में होगा। ठीक, चारों में तो टोटल यहाँ से हो जाएगा कितना, 52। ठीक है, समझे। ये हो गया 13, टोटल में 4 समूह हो गया, तो 13 एगो समूह में, और 4 गो समूह है, तो 13 चौका 52, तो टोटल 52 पत्ती हो जाएगा यहाँ से। ठीक, एक होता है फेस कार्ड। फेस कार्ड कितना होता है, फेस कार्ड 3 होता है। ठीक, एक होता है बादशाह, किंग होता है, एक होता है क्यून, एक होता है जैक, इसको फेस कार्ड बोलते हैं। ये हो गया बादशाह, ये हो गया बेगम, ये हो गया गुलाम। ठीक, ये 3 फेस कार्ड होता है। ठीक है, हर और उसमें जो होता है ना, हर एक चारों समूह में ये होता है एक एक करके। ठीक है, यानी 4 गो किंग, ये 4 गो बादशाह होगा, ये 4 गो बेगम होगा, और सॉरी 3 होगा चारों में। ठीक, क्या होगा, 4 गो बादशाह भी होगा, 4 गो बेगम भी होगा, और 4 गो गुलाम भी होगा। ठीक है, आइए अब सवाल बनाते हैं। सवाल है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात करें कि एक इक्का होगा। यानी इक्का होने, एक अगर इक्का होगा, इक्का होने की प्रायिकता क्या होगा, ये बोल रहा है हमको निकालने के लिए। तो पहला में बोल रहा है इक्का, टोटल पत्ती क्या होगा, यहाँ से कुल पत्ती कितना हो जाता है, यहाँ से कुल पत्ती होगा यहाँ से 52, और हमको बोल रहा है इक्का होने के, इक्का क्या होता है, इक्का पत्ती क्या होता है, जिसको एस भी बोलते हैं, एस कितना होता है 4। यहाँ से प्रायिकता क्या होगा, प्रायिकता ऑफ एस क्या हो जाएगा, ये हो गया 4 बट्टा कितना होगा 52, यानी 4 4 13 52, यानी 1/13, ये हो गया आंसर। ठीक, अब दूसरा सवाल है, दूसरा क्या है, एक इक्का नहीं होने की प्रायिकता निकालना है। दूसरा बोल रहा है इक्का नहीं है, यानी इक्का नहीं हो सकता है। ठीक, तो कुल पत्ती कितना होता है, यहाँ से कुल पत्ती बराबर कितना होगा, यहाँ से 52, और इक्का नहीं होने का, इक्का नहीं यानी इक्का को हटा के सारा हो सकता है, इक्का नहीं है, तो इक्का नहीं, यानी क्या हो जाएगा 52 में से, सॉरी
52 में से क्या करेंगे, इक्का जो पत्ती 4 को इक्का होता है ना, तो 4 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ से 48। तो इक्का जो नहीं होगा ये 48 को होगा पत्ती, ठीक है। इसका प्रायिकता क्या होगा, इक्का नहीं, तो क्या हो जाएगा टोटल 48 बट्टा ये हो जाएगा 52, कटेगा 12 चौका 48 और 13 चौका 52, यानी ये आंसर हो जाएगा 12/13, ये आंसर हो गया, ठीक। अब आइए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल गेंद है। यदि इस बक्से में से यादृच्छता निकाला जाता है, यादृच्छता मतलब हो गया बिना देखे सुने फेंट करके मिला, सबको एक साथ रख करके मिला देंगे तब निकाल दिया जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गेंद सफ़ेद है, पहला में बोल रहा है सफ़ेद है या नीला है या लाल है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला बोल रहा है सफ़ेद गेंद, ठीक। यहाँ से कुल गेंद कितना हो जाएगा, कुल गेंद बराबर कितना हो जाएगा, 3 ब्लू बॉल हैं, ब्लू को 20 से सूचित कर देते हैं, ठीक। 2 व्हाइट है, व्हाइट को W से, और 4 रेड है यानी 4R, ठीक। तो टोटल कितना हो गया, 3 2 5 4 9 बॉल टोटल हो गया, कुल गेंद हो गया यहाँ से 9। तो पहला बोल रहा है सफ़ेद, प्रायिकता किसका निकालने है हमको, सफ़ेद का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, तो व्हाइट कितना है, व्हाइट बॉल बराबर सफ़ेद बराबर यहाँ से है कितना 2, तो सफ़ेद प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बराबर कितना होगा, कितना है यहाँ से 2 टोटल कितना है 9, यानी 2/9, ये हो गया आंसर, ठीक। अब दूसरा बोल रहा है नीला, दूसरा में हमको निकालना है नीला बॉल, नीला, ठीक। नीला बराबर कितना बॉल था, नीला था कितना, नीला था 3 गो बॉल, नीला था 3 बॉल, ब्लू था, ठीक। तो कुल बॉल कितना था, यहाँ से कुल गेंद बराबर कितना था 9। तो प्रायिकता अब हमको कितना किसका निकालना है, ब्लू यानी नीला का, तो कितना हो जाएगा 3 बट्टा ये हो जाएगा 9, तो 3 तिया 9 यानी 1/3, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब तीसरा बोल रहा था लाल बॉल, ठीक। तीसरा लाल गेंद था कितना, लाल गेंद था शायद 4 था ना, हाँ लाल गेंद कितना था 4, ठीक। कुल गेंद कितना है, यहाँ से कुल गेंद बराबर 9, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना हो जाएगा 4/9, ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक। आइए नेक्स्ट सवाल है, एक पासा को फेंका जाए तो सभी संभावित परिणामों का योग 7 आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी उसका जो जितना भी उसका योग 7 होना चाहिए, कम से कम 7 होना चाहिए, ठीक। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगर एक पासा को फेंकेंगे तो वो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, ठीक। अब हमको बोल रहा है संभावित परिणामों का योग 7 होना चाहिए। अगर 7 योग होगा तो क्या सब हो सकता है 7 योग होने के लिए, अगर 6 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो सकता है, ठीक। 2 5 को जोड़ेंगे तब 7 हो सकता है, ठीक। और 3 4 को जोड़ेंगे तब 7 हो सकता है, यही हो सकता है। तो योग 7 क्या सब हो सकता है, 1 6 होगा,
2 5 होगा और 3 4 होगा। यहाँ से इसका संख्या कितना हो जाएगा 3 और यहाँ टोटल संख्या कितना है 6। तो किसका 7 प्रायिकता योग 7 निकालना है। ठीक, तो यहाँ से संख्या कितना होगा 3 और यहाँ से कुल संख्या कितना है 6, तो हो गया 3 दूनी 6 यानी 1/2। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पेज को भी फॉलो करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम।